कोहरा और कुहासे की आगोश में पूरा झारखंड लिपटा हुआ है। स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया है। फिलहाल झारखंड की अगर हम बात करें, जहां पर आप हैं, रांची की अगर हम बात करें, तापमान क्या है? क्या 1-2% और तापमान गिर सकता है? मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जी बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा। देखिए कि जिस तरह से झारखंड में भी कहीं ना कहीं ठंड और शीतलहर का प्रकोप जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और हाल के दिनों में अगर देखा जाए, जिस तरह से मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो लगभग कांके में कल 2.0 डिग्री सेल्सियस था। और इस हिसाब से अगर बात करें तो कल जमशेदपुर में अगर देखा जाए तो जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में ठंड को बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से जो 8 तारीख तक जो है स्कूल कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो बंद किया गया था उसको बढ़ा करके 15 तारीख तक कर दिया गया। जिस तरह से सुबह में घने कोहरे के साथ जो है काफी परेशानी हो रही है। कई फ्लाइट के साथ साथ ट्रेन भी डिले हो रहे हैं। तो ऐसे ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। में साफ समझा जा सकता है कि जो बाहर से जो आने वाले यात्री हैं या फिर ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जो तमाम जो यात्रा करने वाले जो लोग हैं वो किस तरह से काफ़ी ट्रेन जो है यहाँ पर अगर बात करें तो रांची रेल मंडल से परिचालन होने वाले ऐसे या फिर पहुँचने वाले कई ट्रेन जो है वो फॉग और घने कोहरे की वजह से सुबह में जो है काफ़ी लेट से पहुँचता है। लेकिन हम जो यात्री हैं, कुछ यात्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हमसे बात करेंगे। बताइएगा दादा कि सुबह में आजकल ठंड जो है बढ़ रहा है और अभी देखा जाए तो मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान है कि 15 तारीख तक ठंड और बढ़ेगा। तो ऐसे में ट्रेन वगैरह भी लेट हो रहा है कि? ये लेट तो ऐसा खास नहीं हो रहा है, लेकिन तो हो मैंने फॉग के लिए तो होता है, कुहासा के लिए तो होता है। कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? हम आ रहा नहीं, हम जा रहे हैं। आज कहाँ आ रहे हैं? हम जाएंगे खड़गपुर जाएंगे। खड़गपुर जाएंगे। राइट टाइम है ट्रेन? अभी तो मालूम नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली राइट टाइम होगा। ठंड भी सुबह में बढ़ रहा है कहीं? हाँ तो बढ़ेगा, तो अभी 2-3 दिन फिर बढ़ेगा। तो देखिए कि जो यात्री हैं वो साफ तौर पे कहा कि सुबह में ठंड बढ़ रहा है और कुछ कई ट्रेन है, जम्मू तवी एक्सप्रेस हो या फिर हटिया पटना एक्सप्रेस हो या फिर पुणे हटिया पुणे हो, ऐसे कई ट्रेन जो है जो राइट टाइम आना चाहिए तो वो कभी 1 घंटे 2 घंटे डिले से आ रहा है। सुबह में फॉग की वजह से जो पायलट होते हैं उनको चलाने में जो काफ़ी परेशानी होती है। और इस कारण अगर बात किया जाए तो ठंड को देखते हुए तमाम जो राज्य सरकार के तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एक अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरह से सुबह में घने कोहरे के साथ शीतलहर जो चल रहा है, ऐसे में बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो उनको बचकर रहने की भी सलाह दी गई है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी जिले में सिविल सर्जन को जो है एक एडवाइजरी जारी कर दिया गया है कि इस जो सिम्टम के जो तमाम जो मरीज आ रहे हैं कैसे उसका उपचार किया जाए। तो इसको लेके कहा जा सकता है कि सुबह में घने कोहरे के साथ शीतलहर और ठंड का प्रकोप जिस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे में स्कूल कॉलेज तो बंद है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसका असर जो है हवाई मार्ग के साथ साथ जो है रेलवे हो या फिर बस हो, इन तमाम चीजों पर जो पड़ रहा है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट। वाकई जो ठंड है वो लोगों को परेशान कर रही है। नवजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवजीत, ज्यादातर राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ज्यादातर उन लोगों को सामना करना पड़ता है जो घर से निकलते हैं, मजदूर वर्ग है, जो लोग रिक्शा चला रहे हैं। प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं सर्दी से बचने के लिए? क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? देखिए, इंतजाम के नाम पर राजधानी पटना में कुछ चौराहों पर जहां पे ज़्यादा भीड़ होती है, जहां लोग ज़्यादा रहते हैं, वहां पर अलाव की व्यवस्था है। लेकिन अलाव 2-4-5 केजी लकड़ी से इतनी बड़ी रात, इतनी बड़ी सर्द रात कैसे कटेगी, सवाल यह है। क्योंकि शाम 6 बजे 7 बजे के आसपास 100 से अधिक पॉइंट हैं जहां पर जिला प्रशासन पटना है, आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से शहरों में अलाव की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर लगभग सभी जिलों में 14 तारीख जो 10वीं तक की कक्षा है वो 14 तक के लिए बंद कर दी गई है। कुछ लोग देखिए किस तरीके से यहाँ पे अलाव का सहारा ले रहे हैं। और ठंड का प्रकोप इस तरीके से है कि पछुआ जो हवा है उसकी वजह से भी थोड़ा जो शरीर है उसको काफ़ी मुश्किल स्थिति का सामना इस ठंड की चपेट में करना पड़ रहा है। और ये डेंस इलाका है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है। लेकिन अगर आप खेत खलिहान और हाईवे की बात कर ले तो वहाँ पे विजिबिलिटी बहुत ही लो है। और साथ ही साथ इस लो विजिबिलिटी में मुश्किल स्थिति का वाहन चालकों को सामना करना पड़ रहा है।
बिल्कुल, तो रजनीश से हमारे सहयोगी जो बता रहे थे कि फिलहाल सारण में भी क्या कुछ स्थिति है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। नवजीत, बिल्कुल आप जिक्र कर रहे थे कि जिला प्रशासन की ओर से जो इंतजाम किए गए हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं आम लोगों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि जिस तरीके की सर्दी है, जिस तरह से लगातार पिछले एक सप्ताह से ठंड है वो कह लीजिए कि कम नहीं बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे में जो अलाव है वो कितना देर ठहर पाएगा वो बात है। चूंकि कई जगहों पे मैंने देखा है रात में घूम करके तो रैन बसेरा बसाए गए हैं, लेकिन वो भी कम पड़ गए हैं। चूंकि जो वैसे लोग फुटपाती लोग या फुटपाथ पे जो रहते हैं, गरीब हैं, मंदिरों के पास देखा, स्टेशन के पास देखा, तो काफ़ी संख्या में कह लीजिए कि जो लोग हैं वो परेशान से दिख रहे हैं। चूंकि बिहार में 10वीं क्लास तक स्कूल बंद है, सिर्फ मैट्रिक की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं 9 बजे के बाद कोचिंग संस्थानों में जा सकते हैं, यानी शैक्षणिक पाबंदियां लगा दी गई है पहले जिलाधिकारी पटना द्वारा। बस हर जिला में यही आदेश चल रहे हैं कि 9 बजे के बाद जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज जाएँ, 3 बजे के पहले तक ही क्लास लिया जा सकता है। तो फिलहाल 10वीं तक के स्थिति एक बार फिर से हम दिखाते हैं, हमारे जो दर्शक हैं वो देख लें कि क्या स्थिति है। तकरीबन 9:30 बजने को है, 9 से अधिक बज चुके हैं, लेकिन अभी भी राजधानी पटना का बीचों बीच की एक तस्वीर है। ऑफिस जाने वाले लोग हैं, सोमवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन है ऑफिस जाने की स्थिति में देखिए किस तरीके से 9:30 बजे इस वक्त पटना के अंदर फॉग होना, इस तरीके का फॉग होना, कुहासे होना वाकई में बताता है कि मौसम है वो क्या है। किस तरीके से जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की ओर से, आपदा प्रबंधन की ओर से, वो समझ सकते हैं। पूरा का पूरा जो कुहासा है, धुंध है, वो गाड़ी गुजरने के साथ एक काफी कह लीजिए कि बिल्कुल नवजीत, देखिए राहगीरों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि दफ्तर तो जाना ही होगा। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक बता रहे थे कि झारखंड में भी कमोवेश यही स्थिति है। अभिषेक, झारखंड में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? क्या चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, देखिए कि ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रांची नगर निगम हो या फिर जिला प्रशासन की तरफ से तमाम चौक चौराहों पर अगर बात की जाए तो अलाव की व्यवस्था किया गया है। अलग से लोगों के लिए रैन बसेरा बनाया, अस्थायी जो है वो रैन बसेरा बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं तभी रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टैंड हो, इन और फिर विभिन्न चौक चौराहों पर जो ठेले वाले या फिर ऐसे गरीब असहाय लोग जो रहते हैं वो रोड किनारे किसी सड़क के सहारे जो है अपना रात काट लेते हैं, और इसको लेकर रांची नगर निगम के द्वारा विशेष करके व्यवस्था किया गया है। रेलवे स्टेशन के बाहर की आप अगर तस्वीर देखेंगे तो बाहर में रांची नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था की जाती है। शाम में लकड़ी गिराया जाता है और तमाम जो बस स्टैंड है और फरालाल चौक हो, ऐसे कई चौक चौराहों को भी चिन्हित किया गया है। वहां पर भी कहीं ना कहीं जो है सभी जगहों पर अलाव की व्यवस्था किया गया है और लोगों को ठहरने के लिए अस्थायी तौर पर कैंप बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रीति अगर देखा जाए तो जिला प्रशासन की तरफ से ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ रांची नगर निगम की तरफ से भी तैयारी कहीं ना कहीं की गई है। जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है, अलाव ही एकमात्र सहारा बचा है कि सर्दी को दूर भगाया जाए, क्योंकि लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। अभिषेक आपका शुक्रिया, नवजीत आपका भी शुक्रिया, रजनीश आप भी हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी अपने साझा की तस्वीरों के जरिए आपका शुक्रिया। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।